बहुत ज़रूरी, बिकॉज वही बात है ना कि वंस यू गेट इनटू इट देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जी वेलकम बैक, वापस आ गए हम। डॉक्टर उमर आदिल हमारे साथ हैं और हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज जो हमारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका ज़रा सा ख्याल रखने से, जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले हमें हमारी बड़ी प्यारी सी सहेली का फ़ोन आया फराज, जिन्होंने कहा कि मैंने ज़रा सा स्विच किया अपने माइंड को और थिंग्स आर फाइन। बिल्कुल इसी तरह से हमें अब छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि अगर वो लड़कियां जो आजकल की पौध हैं, ठीक है, वो रिश्ते में बनती हैं और शादी की तैयारियां हो रही हैं, ड्रेसेस बन रहे हैं, घर की, कमरा, ये वो, मगर पेरेंट्स बिल्कुल इस बात पे कंसंट्रेट नहीं करते कि बच्ची को क्या बताना है कि अगले घर जाके किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। वो बेटी, वो बच्ची, वो हमारी सहेली जो आज हमें इस कैमरे के ज़रिए देख रही है, बिकॉज़ आहिस्ता आहिस्ता जब ये शो आगे हम बढ़ाएंगे और मज़ीद जो हम करेंगे उसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, बिकॉज़ आज हमारा बिल्कुल बेसिक शो है। तो मैं चाहूँगी कि उस बच्ची के लिए आप क्या कहेंगे कि उसको जहन में क्या क्या रखना चाहिए? बिल्कुल अरूज, सबसे पहली बात यह है, लड़की अगर ये समझ जाए कि शादीशुदा होकर मेरा दुनिया में, मुआशरे में, पूरे किस्से के अंदर स्टेटस एलिवेट हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है, मैं शेल्टर में आ जाती हूँ, तो वो समझे कि शादीशुदा होना एक एजाज़ है, एक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन है जो शादी के बाद मुआशरे में औरत को मिलती है। आप यकीन कीजिए, यहाँ मैं थोड़ी सी आपकी बात करूँ, आजकल ख़वातीन की जो एक आज़ादी निस्वां की बहुत लहर है। मेरी 3 अजीज़ तरीन सहेलियाँ हैं, अजीज़ तरीन, और वो तीनों इस मुल्क की लीडिंग एक्ट्रेसेस हैं। मैं समझता हूँ कि उनसे अच्छी इंसान होना नामुमकिन है। मैं उनका नाम नहीं ले रहा, इस मुल्क में है ही 5 एक्ट्रेसेस, तो 3 अगर मेरी सहेली, आपकी सहेली है, बिल्कुल, और एक शादीशुदा है, वो चौथी है। बिल्कुल, अल्लाह ताला उसका सुहाग कायम रखे। किस्सा ये है कि कामयाबी और औरत की आज़ादी की इससे बेहतर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो नहीं सकती जो हमारी इस वक्त लीडिंग एक्ट्रेसेस के पास है। देखिए अरूज, वो खवातीन करोड़ों रुपया कमाती हैं, दे आर एन इंडस्ट्री इन देयर ओन पर्सन। उनके इश्तिहारात, उनके प्रोग्राम, उनकी फिल्में, उनका पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, एक एक उनकी हरकत की खबर बनना हम सबके सामने है। ऐसे ही मैं तो कई दफा कहता हूँ कि अगर तुम लोग 4 दिन गायब हो जाओ तो सारे टॉक शोज पे बातें करने के लिए खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताऊं, चूंकि मेरी अजीज तरीन बहनों की तरह सहेलियां हैं, मैं आपको बताऊं उनकी अज़ली ख्वाहिश क्या है और मैं उनको क्या दुआ देता हूं। मैं और इन सब कामयाबियों के बाद वो एक ही बात है कि या अल्लाह, एक कदरदान कफील, एक अच्छे शौहर की शक्ल में अल्लाह आपको नसीब करे। कहने का मतलब यह है कि औरत कितनी आज़ाद होगी, कितना कामयाब हो जाएगी इन तमाम चीज़ों के बाद। और मैं यहाँ पे एक खातून का जिक्र करना चाहता हूँ जो कि बहुत सहीउल अक्ल खातून है। उनका नाम है रीमा। रीमा में जो खूबियां हैं, वो सोने की बनी हुई एक लड़की है, सोने की बनी। क्या बात है। और ये सोना भी वो है जो बिला खोट और मिलावट के है। ओए होए होए होए। जितनी उस लड़की ने मेहनत की है, जितना कुछ उसने अचीव किया है, मेरा नहीं ख्याल, मेरी नज़र में किसी पाकिस्तानी औरत ने अपने आप को इतना एलिवेट किया। I 100% एब्सोल्युटली, क्योंकि आपको इस चीज़ की बहुत पहचान और कदर है कि किस तरह बंदा अपने आप को, मैं बिल्कुल बड़े करीबी तरीके से उनको जानती हूँ। हम लोगों ने देखा है किस तरह से उन्होंने अपनी बहनों की तरबियत की, माँ की खिदमत की, बहनों की खिदमत की, बाप की इज्जत की, अपनी इंडस्ट्री, अपने मुल्क, जिस काम को वो करती है बड़ी मेहनत से। मैं कहता हूँ उससे ज़्यादा अचीवमेंट्स बहुत कम खवातीन की हैं। अगर रीमा के लिए मेरी दिली ख्वाहिश और दुआ ये है कि मेरा मौला उसको सुहाग और एक कदरदान शौहर दे, तो यकीन कीजिए मैं आज की लड़की को ये बताना चाहता हूँ कि इंडिविजुअल कामयाबी एक औरत की एक लिमिट के बाद फिर भी एक रिफाकत, एक रफ़ीक, एक कफ़ील, एक शौहर की मोहताज रहती है। ये इसमें कतन ऐसी कोई बात नहीं है कि जी मियाँ नहीं होगा तो ये नहीं होगा तो। प्लीज़ समझिए, ये रिश्ता, ये सोसाइटी, ये पूरा निज़ाम औरत और मर्द के साथ आने से बनता है। शादी एक तवील रिफाकत है। तवील रिफाकत में मोहब्बत कभी कभी अच्छे मौसम की तरह आएगी, क्या बात, मगर मुस्तकिल जो साज बजेगा वो म्यूचुअल टॉलरेंस का, बाहमी बर्दाश्त और शफकत का। ये मेरी बात याद रखिए, बाहमी बर्दाश्त और शफकत। क्या बात है। अरूज, अपने मियाँ पे या अपनी बीवी पे हर वक्त वालेहाना जुनूनी इश्क नहीं आता। हाँ बिल्कुल, और आना भी नहीं चाहिए, आ भी नहीं सकता, और आ भी नहीं सकता ना, क्योंकि ये तेज हिद्दत के जज्बात हैं। अगर ये हर वक्त रहेंगे तो जला के आपको डेंगी की तरह राख कर देंगे। बिल्कुल सही। अब कहने का मतलब ये है कि जब लंबी रिफाकत होगी, तवील ताल्लुक होगा, उम्र भर का साथ होगा, उसके अंदर 2 चीज़ें एसेंशियल हैं, एक बर्दाश्त, दूसरा एहतराम, एक दूसरे की इज्जत
इंतहा अहम है। आप अपने स्पाउस को अगर निगेट कर रहे हैं या जलील कर रहे हैं या कमतर बना रहे हैं, दरअसल आप अपने मैरिटल यूनिट को तबाह कर रहे हैं, जिसमें आप भी शामिल है। जिस आदमी के बीवी की इज्जत नहीं है उस आदमी की खाक इज्जत होगी, जिस शौहर की इज्जत नहीं है उसकी क्या इज्जत होगी उस बीवी की। औरत को हम बुरा न मानिए सजाते क्यों हैं। मैं अगर मेरे पास यकीन कीजिए 100 रुपया होगा तो मैं 85 रुपए बेगम साहिबा के बनाव सिंगार पे लगा दूंगा। अच्छा। उसकी वजह यह है कि उनके बनाव सिंगार और उनकी तैयारी में दरअसल मेरी इज्जत, अमारत और मेरी हैसियत छलक रही है। खुद गर्जाना तौर पे कीजिए, मगर कर तो इसीलिए रहे ना, कर तो उन्हीं के लिए रहे हैं और दरअसल अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब आप नहीं समझते कि आप जैसी सोच हर शख्स की नहीं होती? मैं किसी काबिल नहीं हूँ, और ये बात ना कहिए कहीं बेगम साहिबा सुन ना लें, ठीक है? वो कहेंगी हाँ बड़ी मुझसे पूछ। मैं ख़वातीन हज़रात हम लोग कहते हैं बस माजत खां हैं, आप लोगों से भी माजत खां हैं और अपने स्पाउस से भी माजत खां हैं। बात ये है कितनी भी कोशिश कर लीजिए, ये एक मुस्तकिल कोशिश है, बिल्कुल मुस्तकिल कोशिश है जो उस वक्त तक ख़त्म नहीं होती जब तक ये ताल्लुक कायम है। हम कामयाब तरीन लोग नहीं हैं, मगर हमारी यानी कि अरूज की और मेरी ख्वाहिश, इस पूरे सेगमेंट की सिर्फ एक ख्वाहिश है, अगर हमारी किसी बात की वजह से एक घर बच जाता है तो आज समझिए कि हमने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा कारनामा कर लिया। अगर हमारी इस बात की वजह से एक बच्ची अपने ससुराल वालों की इज्जत करना सीख लेती है और ये समझ लेती है कि ये जिस औरत के साथ मैंने इस वक्त मुकाबला रखा हुआ है ये मेरे मियाँ की माँ है और कल कला को मैंने भी माँ बनना है और मुझे शेयर करना अपना बेटा आ जाए, तो हम समझेंगे कि हमने आज बहुत बड़ी क़यामत कर दी। और आपने बड़ी ही खूबसूरत बात कही कि ये जो बातें हम कर रहे हैं यहाँ पे हम ना तो कोई लेक्चर दे रहे हैं ना कोई बात कर रहे हैं। इन रियलिटी अगर आप हकीकत में जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है तो आप ये समझ लें कि मैं ये बातें करके खुद अपनी काउंसलिंग और ये बातें करके खुद अपनी काउंसलिंग कर रहे हैं कि अगर ये शो करके हम भी अपने अपने, जाहिर है परफेक्ट तो हम भी नहीं है, तो अगर हमने कहीं अपने अंदर चेंजेस ले आए और मैंने इनकी कोई बात सुन के अपने अंदर तब्दीली ले आए तो ये एक घर तो हमारा भी बेहतर हो गया। और जो बात हम आपको कह रहे हैं वो सब ये कह रहे हैं कि दो चीज़ें बड़ी अहम हैं जो हमने खुद आजमाई हुई हैं। देखिए किस्सा है, मेरी भी शादी को बहुत अरसा हो गया, अब तो लगता है कि पता नहीं कब हुई थी, मगर अल्लाह का शुक्र है कि कायम और दायम है। बात सब ये है हजूर वाला कि टॉलरेंस, खुदा की कसम मैं देखता हूँ कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मेरे काम आई है वो बर्दाश्त। क्या बात। और बर्दाश्त जैसा जज्बा दुनिया में कोई नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, जितने भी इंसानी रिश्ते हैं, अरूज का भी गौर कीजिएगा, ये दरअसल मश्क करवाते हैं अपने अल्लाह के साथ जो आपका रिश्ता है। आप उसे तोड़ नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, आप अपनी अना का कीमा बना देते हैं, आप बर्दाश्त करते हैं, उसका हुक्म मानते हैं, अपनी आज़ादी को सल्ब करते हैं। अगर आप इसे समझें कि ये सब बातें जो हैं, जब एक देखिए जब अल्लाह ताला ये कहता है ना कि ये मजाजी खुदा है शौहर, तो यहाँ पे भी बारगाहे हकीकी की मश्क औरत को करवाना मकसूद है कि जो औरत, और मेरी एक बात याद रखिएगा और इसको बुरा ना मनाइएगा, जो औरत इस दुनिया में अपने खुदाए मजाज को खुश नहीं कर सकी वो आखिरत में अपने खुदाए हकीकी को कभी खुश नहीं कर सकेगी। बहुत। और ये अगर बात आप अपने पल्ले से बांध लें कि ये जो मजाज का पैकर मुझे खुदा के सूरत में दिया गया है, इसकी खुशनुदी मुझे मश्क करवा रही है अपने खालिक की खुशनुदी, तो जितनी ज़िंदगी आसान हो जाएगी मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बहुत ही और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि एक मर्द की अच्छाई की गवाही अगर अल्लाह ताला ने किसी से ली तो उसकी बेगम से लेकर। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरती से हर चीज़ बयान की। डॉक्टर साहब आपकी आज ये पहली नशिस्त मेरा ख्याल है सिर्फ मुझे ही नहीं बहुत सारे लोगों को याद रहेगी, और ये बिल्कुल इब्तिदा है। आज तो हमने कहते ना बिल्कुल जिसे कहते हैं स्टार्ट एक किया है, और अब आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो शेयर करने वाली हैं, बहुत से टॉपिक्स हैं, बहुत सी बातें हैं जो आपसे डिस्कस होंगी। आने का बहुत शुक्रिया। अब आप हमारे इस शो का अब हिस्सा हैं जी। अब आप क्या मैं हमेशा से आपको शो का हिस्सा हूं, बिल्कुल। और क्या, दरअसल ये A+ वाले जो है ना, इनके साथ भी ताल्लुक बड़ा तवील है, क्या उसमें भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मगर क्या करूं, क्योंकि ऐसा निकाह मेरा इनसे हुआ है और तलाक की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो रिश्ता है इसमें तलाक का खाना नहीं है। बिल्कुल, अल्लाह ना करे कि हो। एक्चुअली तलाक का खाना होता नहीं है, बनाया तब जाता है और दिया तब जाता है जब इंतहा हो जाए, मगर इंतहा को पहचानना ज़रूरी है। हर चीज़ इंतहा नहीं होती और आखिरी खत नहीं होती। मेरा सिर्फ जाते जाते आप सब लोगों से एक छोटा सा एक दरख्वास्त, आज मश्क के तौर पे, आजमाइश के तौर पे ये करके देखिए कि जो बीवियां हैं
वो अपने मियाँ को एक अच्छी बात कहें। क्या बात? और जो शौहर हैं वो आज बेगमात के लिए एक तोहफा, एक कॉम्प्लीमेंट, एक मुस्कुराहट ज़रूर अपने दिल से निकाल के दें। आप देखिएगा एकदम से कितनी खुशियाँ, कितनी मस्बत चीज़ें, कितनी पॉजिटिविटी और कितनी खुशगवारी फैल जाएगी। थैंक यू सो मच। दिस इज द टिप ऑफ द डे। थैंक यू सो मच वंस अगेन जी। और आप लोगों से इजाज़त लेनी है, लेकिन सिर्फ एक छोटे से वक्फे के लिए। वक्फे के बाद हम वापस आएंगे और हमारे एक और गेस्ट होंगे जिनसे आपकी गुफ्तगू होगी, बहुत सारी बातें होंगी आफ्टर द ब्रेक।